हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का अपना टाइम में। कैसे हो आप सभी। और होली की तो बहुत ही धूम है अभी। और मैं आज होली से ही रिलेटेड एक वीडियो लाई हूँ जिसका कि शीर्षक है होलिका दहन। तो ये जो है होलिका दहन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। होलिका दहन जो है होली से एक दिन पहले होता है। तो चलिए जानते हैं क्यों होता है होलिका दहन और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। तो होलिका दहन जो है इसका जो कहानी है, भक्त प्रहलाद जो थे विष्णु भगवान के भक्त और असुर राजा हिरण्यकश्यप उनसे जुड़ी हुई है। भक्त प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और हिरण्यकश्यप जो थे किसी भगवान को नहीं मानते थे और प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो विष्णु भगवान को बहुत मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे, जिससे कि उनके पिता बहुत ही नाखुश रहते थे अपने पुत्र से और उन्होंने तरह तरह का योजना बनाकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच जाते थे प्रहलाद, क्योंकि उन पे भगवान विष्णु का कृपा था। लेकिन ये बात कौन समझाए हिरण्यकश्यप को। वो तो राजा थे, असुर के राजा, और अपने ही मद में वो थे। उनको समझ में ही नहीं आता था कि मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन मैं भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जो थे अपनी बहन होलिका को उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम इसको अपने गोद में लेके और बैठ जाओ अग्नि में। तो होलिका को जो था भगवान शिव जी वरदान दिए थे कि आप जो है आपको अग्नि नहीं जला सकती थी, और शिव जी ने उनको ये वरदान दिया था। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से बोला, तो बहन भी वैसी ही थी, वो भी भगवान को नहीं मानती थी। वरदान तो वो शिव जी से ले ली थी और वो भी घमंड में थी, मुझे तो अग्नि भी नहीं जला सकता। और उन्होंने जो है बोला ठीक है। तो यही जो फागुन के पूर्णिमा से एक दिन पहले होलिका दहन जो किया जाता है, तो इसी दिन जो थी होलिका प्रहलाद को लेकर जंगल में गई और वहाँ चिता तैयार किया गया था। और होलिका को जो है शिव जी ने एक चादर दिया था वरदान में कि आप इसको ओढ़कर अपने शरीर में ढककर अगर अग्नि में भी जाओगे तो आप नहीं जल सकते हो। तो इसलिए जो थी होलिका बहुत ही घमंड में थी और उसने वो चादर लेकर गई और कश्यप के जो थे सिपाही लोग, उन्होंने भक्त प्रहलाद को लेकर जो है उनके पास गए और होलिका वो चादर ओढ़कर और अग्नि में बैठ गई और सिपाहियों ने प्रहलाद को उनके गोद में दे दिया और वो अग्नि में लेकर बैठ गई। तो जिस पे ईश्वर का हाथ हो उसका भला कौन क्या कर सकता है। अपनी बहन को जब वो बोले कि ठीक है अब इनको जला दो, भक्त प्रहलाद को, वो अपने गोद में लेके बैठ गई। तो वो जो चादर था वो उनके शरीर से उड़कर और प्रहलाद के देह में आ गया। और प्रहलाद के देह में आने के बाद होलिका जो है जलने लगी, चिल्लाने लगी
लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्मों का नतीजा भी बुरा ही होता है। तो होलिका जो है वो जलकर वहीं मर गई और भक्त प्रहलाद जो थे उनका बाल बांका भी नहीं हो पाया और वो जो है अग्नि में से सुरक्षित निकल गए और वो एकदम से कुछ भी उनको नहीं, अग्नि का एक तिनका भी उनको कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह से जो है होलिका दहन जो है अच्छाई और बुराई, उसी दिन से ये प्रतीक बन गया कि जो भी लोग अच्छे कर्म करेंगे ईश्वर उनके साथ हमेशा है और उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। और जो गलत काम करेगा उसको अगर ईश्वर ने वरदान भी दिया है, दे भी दिया है हर चीज़, तो फिर भी वो छिन जाएगा।